हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग आज प्राचीन भारत की जो कड़ी है उसमें हम लोग देख रहे थे पुरातत्व विज्ञान यानी पुरातत्व तात्विक साक्ष्य जो भी हैं भारत के, उसके आधार पर अगर आखिर भारत का अगर विश्लेषण किया जाए या अध्ययन किया जाए तो वो कैसा होगा या किस प्रकार किया जाएगा। उसी में हमने आपको बताया था कि पुरातत्व तत्व के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को पढ़नी है। तो इसमें एक चीज़ और है जो कि फैक्ट से रिलेटेड है, और कभी कभी यहाँ से एक आध क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है ताकि आप इससे संबंधित जो भी बातें होंगी आप उसे समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में ये समझेंगे, पुरातत्व विज्ञान जो है इसे इस तरह आप समझें। पुरातत्व विज्ञान जो है तो उसका जो है विज्ञान का खंड है। तो इस खंड में ये है कि एक है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हम बताएंगे आपको, आर्कोलॉजी बताएंगे, आर्कियोलॉजी बताएंगे, आखिर उसमें क्या पढ़ना होता है। फिर आप बोले न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है उसमें क्या पढ़ना। तो इन तमाम खंडों को हम लोग पढ़ना है, और ये सभी के सभी पुरातत्व के ही अंतर्गत यानी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत यानी पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जब हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई खंडहर को हम लोग कलेक्ट किए, तो उसको जिस विज्ञान यानी पुरातत्व की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे उसका क्या नाम है उसको हम लोग देखेंगे आज। अगर मान लीजिए कोई अवशेष में हम लोग को शव मिला और शव के कुछ हड्डी या कंकाल मिले, तो उसको आखिर किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ये पुरातत्व विज्ञान का ही पार्ट है, यानी इसमें कई एक खंड में बटा हुआ है। उसी विज्ञान की शाखा को हम लोग देख लेंगे, यानी पुरातत्व विज्ञान की अन्य शाखाओं को जिसके अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि आप इस प्रकार देखें कि अगर एक हम लोग पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता है और एक बोटनी में। तो बोटनी में हम लोग प्लांट किंगडम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो एनिमल में देखिए मनुष्य हुआ, जानवर, ये सभी चीज़ को। दूसरे में हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे को पढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही पुरातत्व विज्ञान में भी हर एक चीज़ को अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है और अलग अलग उसकी शाखाएँ बनी है। तो किस शाखा के अंदर किसके बारे में पढ़ाया जाता है, यही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल आते रहे हैं, इसलिए आप इसे इम्पॉर्टेंट समझ के इसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपसे अगर किसी भी तरीके का सवाल आए तो आप उसे बना लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग उसे देखते हैं कि आखिर किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें और क्या क्या पढ़ा जाता है, तो वो चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। जैसे आर्कियोलॉजी, हम लोग जानते हैं आर्कियोलॉजी, इसको हम लोग बोलते भी हैं आर्कियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन स्थलों का काल कृतियों का अध्ययन करते हैं, यानी उसके कालखंड के बारे में जानते हैं। पुरातत्व सामग्री, जैसे हम लोगों को मान लीजिए कोई टीले का खुदाई हुआ और वहाँ से जो भी सामग्री प्राप्त हुआ उसके बारे में हम लोग जो भी चीज़ वो मिला उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि किसको किस चीज़ में पढ़ना चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहीं से छट के निकलती है कि हाँ इसको इस जगह पे पढ़। तो इन तमाम चीज़ों का जो विश्लेषण किया जाता है आर्कियोलॉजी में किया जाता है, और इसमें मेन रूप से ये याद रखिए प्राचीन स्थलों का कलाकृति, मतलब प्राचीन स्थलों के कलाकृतियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी में किया जाता है। तो पहला चीज़ ये है। और उसके बाद देखिए कोरोग्राफी। कोरोग्राफी क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन जो किया जाता है वो कोरोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। क्षेत्रों और स्थानों का अध्ययन कोरोग्राफी। उसके बाद क्रोनोलॉजी, अतीत की घटनाओं को अनुक्रम का अध्ययन, यानी कि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, मतलब क्रम से किसी को सजाना, यानी 1 2 3 4 अगर लिखना है तो ये क्रम हुआ। अगर हम लोग लिख दें 1 3 4 2 ऐसे, तो ये क्रम में नहीं हुआ, ये क्रम में हुआ। 1 2 3 4 मतलब एक सामान्य मतलब रूप से चलता रहे, यानी क्रम से चलता रहे, तो उसी बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि अतीत की जो भी घटनाएं हैं उसे अनुक्रम यानी क्रम से कैसे कैसे पढ़ना है उन तमाम चीज़ों को। तो वो हो गया क्रोनोलॉजी, विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक में होता है क्या कि ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन व विश्लेषण, यानी ऐतिहासिक यानी प्राचीन जो दस्तावेज हैं या फिर साक्ष्य हमारे, उसका विश्लेषण और अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। उसके बाद बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी भी याद रखेंगे आप, आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही याद रखिए, बाकी ये सब आपको याद हो जाएंगे अगर आप इसे समझेंगे तो। और न्यूमिस्मेटिक, ये भी न्यूमिस्मेटिक है सिक्कों का अध्ययन, और एपिग्राफी में प्राचीन शिलालेख एवं अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो ये आप देखिएगा यूपीएससी भी सवाल पूछी हुई है
कि एपिग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है। तो एपिग्राफी के अंतर्गत बहुत पहले पूछी है, तो एपिग्राफी के अंदर प्राचीन शिलालेख एवं अभिलेखों का अध्ययन जो किया जाता है वो एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और न्यूमिस्मेटिक के अंदर सिक्कों का अध्ययन। अगर यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपसे 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन, और उसमें कहीं एपिग्राफी, कहीं न्यूमिस्मेटिक, कहीं आर्कियोलॉजी लिखा रहेगा, और आपको कभी कभी मैचिंग करने के लिए दे देगा कि कौन कहाँ से किससे मैच करेगा। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और इसे समझना भी। तो चलिए, आप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी या आ गई होंगी। तो फिर अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आखिर और क्या है। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या है, अब उसे समझते हैं। तो पैलियोग्राफी पुरानी लिखावट का अध्ययन जो किया जाता है उसको पैलियोग्राफी बोलते हैं। तो पुरानी लिखावट का अध्ययन जो किया जाता है उसे पैलियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो पैलियोग्राफी क्या है, तो पुरानी लिखावटों का अध्ययन। फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व मानव शास्त्र के बारे में जानकारी जो प्राप्त किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी ये है ना कि इसके अंतर्गत हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त करनी होती है कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में, मतलब कि कोई जो सब है तो उसका जो अध्ययन या उसके बारे में जो विश्लेषण किया जाता है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है सिग्लियोग्राफी। सिग्लियोग्राफी यानी सील, समझ रहे हैं ना, सिग्लियो मतलब सील और सिग्लियो एक ही तरह का आता है। मुहर को ही सील बोलते हैं, इसीलिए याद रखिए सिग्लियोग्राफी यानी सील या मुहर का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको सिग्लियोग्राफी। जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी आप ये बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा ये टर्म समझ में आएगा। तो जीनियोलॉजी का मतलब होता है पारिवारिक वंशावली के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो जीनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए, आज के वीडियो के अंतर्गत हमने सोचा या हमने कोशिश किया कि आपको इन तमाम पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत जो भी साक्ष्य, मतलब जो भी अन्य शाखाएं हैं उनके बारे में आपको ज्ञान दिया जाए, यानी आपको बताया जाए, ताकि आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें और इसके बारे में जानकारी ले सकें। तो अगले वीडियो के माध्यम से हम नई चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।